हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है देयर आर टू क्यूब शेप टैंक्स, मतलब दो क्यूब शेप के टैंक्स हैं। क्यूब शेप कैसा होता है? ये क्यूब है, इस तरीके का एक टैंक है, दो टैंक है। वन ऑफ द टैंक हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 3 मीटर। इस टैंक का साइड है 3 मीटर, मतलब ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है? 3-3 मीटर है। वाइल द अदर वन हैज़ अ साइड मेजरिंग हाफ ऑफ द फर्स्ट वन। और जो दूसरा टैंक है इसका साइड पहले से वाले के टैंक के साइड के हाफ है, मतलब इसका अगर 3 मीटर है, हर एज इसका 3 मीटर है, तो इसका इसका हाफ है, मतलब 3/2 है। थ्री बाई टू मीटर है। थ्री बाई टू मीटर या 1.5, 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि विच टैंक कैन स्टोर मोर वाटर। अब बताओ इस टैंक में ज़्यादा वाटर होगा या इसमें? इसकी साइड 3-3 मीटर की है, तो ये बड़ा टैंक है और इसका जस्ट इसका हाफ है, ये छोटा टैंक है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है ज़्यादा वाटर स्टोर होगा। और गिव रीज़न, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर इसका वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक क्या होता है? 3 × 3 × 3, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये बनेगा 3 3 9 3 27 मीटर क्यूब। अच्छा, इसका वॉल्यूम देखें, इसका हो जाएगा 3/2 × 3/2 × 3/2। ये आ जाएगा 3 3 9 3 27 अपॉन 2 2 4 2 8। इसको कट करेंगे, अगर 27/8 करेंगे कितना आएगा? 3.375 मीटर क्यूब। अब यहाँ से पता लग रहा है इसका वॉल्यूम आ रहा है 3.375, लेकिन इसका वॉल्यूम है 27 मीटर क्यूब, तो ये ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये ज़्यादा वाटर स्टोर करेगा। रीज़न में होगा क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होता है? क्यूब रूट्स ऐसा नंबर होता है जिसको कि 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब बना दे। फॉर एग्जांपल 4 एक क्यूब रूट है, क्योंकि 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये बनाता है 64। 64 एक क्यूब है, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या हो गया? 4। सिमिलरली 3 एक क्यूब रूट है, किसका? 27 का, बिकॉज 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, 27 का अगर क्यूब रूट निकाले, कि दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट। ये रूट का साइन होता था स्क्वायर रूट का, इसी के अंदर अगर 3 लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3। इसी तरीके से अगर हम क्यूब रूट ऑफ 64 बोले तो वो हो जाएगा 4। क्यूब रूट ऑफ 125 बोले तो ये हो जाएगा 5। क्योंकि ये सारे नंबर्स जो आ रहे हैं इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये सारे नंबर ये बनेंगे। जैसे 4 है तो 4 × 4 × 4 करने पे ये बनाता है 64। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 × 5 × 5 करने पे ये 125 आता है। तो ये ट्रिपलेट्स बनते हैं, ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, और ट्रिपलेट्स का एक नंबर उठा लेंगे, वही हो जाएगा इसका क्यूब रूट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है कि जैसे वंस प्लेस ऑफ क्यूब्स दिया हुआ है, वंस प्लेस ऑफ क्यूब्स को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि वंस प्लेस ऑफ उसका क्यूब रूट क्या होगा, उसका क्यूब रूट का वंस प्लेस क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर 0 है, किसी क्यूब का लास्ट में 0 है, यानी यूनिट डिजिट 0 है, तो उसके क्यूब रूट के भी लास्ट में
ज़ीरो ही होगा। अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 8 होगा। ये देखिए, इसको देख सकते हैं, अगर वंस प्लेस ऑफ क्यूब्स अगर 2 है, कोई भी अगर, इसको चेक करने का तरीका क्या है, जो ये क्यूब रूट में जो यूनिट डिजिट आ रहा है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 5 जा 48, 6 जा 48 और 3 51। अब ये देखिए, ये क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, और ये 2 आ रहा है, और ये क्या है क्यूब रूट। क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 है, तो इसके क्यूब का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। सिंपली इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब का यूनिट डिजिट पता चलता जाएगा। और ये एक रिज़ल्ट एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के दे दिया है ऑलरेडी। इसको आप लोग एक एक करके चेक कर सकते खुद से भी। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर 3 है तो ये 7 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6 हो जाएगा, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। अब चेक कर लीजिए, किसी को भी उठा के 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको 2 4 2 जा 8। ये देखिए 8 आ रहा है। 3 को करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। ये देखिए 7 आ रहा है। 6 को करेंगे, 6 6 जा 36, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू 6, ये आएगा कितना 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21। इसका भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यानी 6 का 6 ही होगा। 5 का 5 5 25, 5 जा 125, 125 का लास्ट में 5 आता है। ये देखिए 5 आ रहा है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करिए और क्यूब का यूनिट डिजिट पता कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ क्यूब रूट। मतलब अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 125 है, 125 का जो क्यूब रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये तो एक है क्यूब, इसका जो क्यूब रूट आएगा, इसका क्यूब रूट कितना आएगा 5। 5 जो है इसका क्यूब रूट, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। इसको पता करने का तरीका क्या है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये है 74088, ये एक क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है। क्या मेथड है, जो भी ये क्यूब है इसको राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, ये एक बार पेयर बन गया। फिर इधर बनाएंगे 1 2, नहीं है तो 2 का ही बना के छोड़ देंगे। अब ये कितने पेयर बने 1 2, 2 पेयर बने। इसका मतलब इसका क्यूब रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स भी 2 होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्यूब रूट बोल दो इज इक्वल टू 2। पता चला ये कैसे हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। नेक्स्ट एग्जांपल है 3176523। अच्छा, इसमें अब पता करना है कि इसका क्यूब रूट निकालने पे उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे। तो सेम वही मेथड लगाएंगे, राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3, एक पेयर बन गया। फिर 1 2 3, ये दूसरा पेयर बन गया, और ये एक डिजिट बच गया तो ये 1 हो गया। एक डिजिट का ही एक पेयर बना लेंगे। अब ये कितने पेयर बने 1 2 3, मतलब 3 पेयर बने। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स in its cube root will also be equal to 3। जितने नंबर पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। इसका आप लोग क्यूब रूट निकाल के चेक भी कर सकते हैं, 3 डिजिट का ही नंबर आएगा। जैसे इसका क्यूब रूट होता है 147, 147 में कितने डिजिट है 1 2 3, 3 आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 729 है, ठीक। अब इसका पेयर बनाते हैं इधर से 1 2 3, ये कितना एक ही पेयर बना। इसका मतलब इसका क्यूब रूट करेंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 1।
नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स क्यूब रूट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि अगर ए और बी दो नेचुरल नंबर्स हैं तो ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का प्रोडक्ट निकालें और इसका क्यूब रूट निकालें। ये जो है बराबर होगा इंडिविजुअल नंबर्स के क्यूब रूट के, मतलब ए का पहले क्यूब रूट निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें बी के क्यूब रूट से। ये इसका मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट जो है मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हो सकता है। सेकेंड इसी में डिवीज़न पे भी ये सेम प्रोसेस ही लगेगा। डिवीज़न में अगर ए और बी का डिवीज़न करते हैं, ए बाई बी है, और इस पूरे का अगर क्यूब रूट लेंगे, इसको भी ये अलग अलग लिख सकते हैं। ये ए का क्यूब रूट अपॉन बी का क्यूब रूट, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों में ये अलग अलग हो जाता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये क्यूब रूट हो जाएगा ए का। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस साइन को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल 125 का क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, अगेन ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर्स है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 3 का पेयर बनाते हैं। अब 3 का पेयर बन रहा है और तीनों का पेयर में से एक 5 ले लेंगे और यही हो जाएगा इसका क्यूब रूट। नेक्स्ट एग्जांपल 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, फिर ये 3 3 जा 9, 3 1 जा। फैक्टर्स कितने आए देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 का पेयर बनाते हैं। ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 2 2 का एक पेयर बन गया। यहाँ से एक 2 ले लेंगे और यहाँ से एक 3 ले लेंगे। तो ये जो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, मतलब ये 6 का क्यूब है। या फिर 216 का क्यूब रूट 6 है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.728, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 1.728, ये कैसे? पॉइंट में है। तो पॉइंट में है तो इसको पहले पॉइंट हटा देंगे। 1.728 का पॉइंट हटाने के लिए इसको 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये बन जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा 1728 अपॉन ये 1000 आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। अब इस फॉर्म में आने का मतलब है 1728 अपॉन 1000। इसको कैसे लिख सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं, डिवीज़न है तो 1728 का क्यूब रूट निकाल लेंगे और नीचे 1000 का क्यूब रूट निकाल लेंगे, अलग अलग निकाल के, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 1728 का निकालते हैं। 1728 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। 2 2 8 जा 16,
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 5 4 2 27, 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ देखिए 3 3 का पेयर बनाना होता है, तो 3 का कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3, एक पेयर बन गया 3 3 का, 2 2 का एक पेयर बन गया, और ये 2 2 2 इसका भी एक पेयर, तो सबका 3 3 परफेक्ट पेयर बन गया। यहाँ से एक 2 ले लेंगे, यहाँ से एक 2 ले लेंगे, और यहाँ से एक 3 ले लेंगे, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आएगा, 12। अब नीचे है 1000 का क्यूब रूट निकालते हैं। 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 2 5 जा 10 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से जाएगा 25, 5 5 जा, और ये 5 1 जा। ये देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है, 5 का 1 2 3, ये एक पेयर बन गया, 2 2 2 ये एक पेयर बन गया, यहाँ से एक 2 ले लिए और यहाँ से एक 5 ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5 2 जा 10, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। 12/10, 10 से अगर डिवाइड करते हैं, ये एक 0 है, ये एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहाँ पॉइंट है अभी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। इस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर्स का भी क्यूब रूट निकालते हैं। पहले क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए इसके बाद जितने पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस जितने डिजिट होते हैं उतने टाइम्स ये, अगर यहाँ पे 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आने के बाद ऊपर वाले का अलग क्यूब रूट निकालेंगे और नीचे वाले का अलग क्यूब रूट निकालेंगे, और दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा।